तो हम आपको बताए थे कि पाटन छतरपुर विधानसभा से 5 बार के विधायक रहे राधाकृष्ण किशोर जी ने इस बार जो है सो कांग्रेस से अपना नामांकन पर्चा दाखिला किया। आज हम आइए इनसे बात करेंगे कि क्या रहेगी इनकी रणनीति। तो हमारे साथ हैं राधाकृष्ण किशोर जी, आइए इनसे बात करेंगे कि पिछले 5 सालों को किस रूप से देखते हैं, पाटन छतरपुर कहाँ चला गया? जनता को देखने दीजिए ना, चुनाव तो है। हमारे देखने से क्या होगा? हम देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते कोई भी बेहतर नहीं कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई अच्छा काम किया हो तो मैं ज़रूर बेहतर करता हूँ। लेकिन अब तो बहुत दिन नहीं है, 20-25 दिनों में फैसला हो जाएगा कि किसी का कार्यकाल कैसा था। उग्रवाद की बात करें और एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें और सिंचाई की बात करें, इन सभी मुद्दों पर अगर देखा जाए तो आप पिछले बार में अपना पूरा आंकड़ा निकाल करके जनता को प्रस्तुत किए थे। तो क्या सभी प्रत्याशियों को ये करना चाहिए? ये सभी प्रत्याशियों को ऑब्वियसली करना चाहिए, बिकॉज कि वो जनता के दिए हुए अधिकार से ही पद पर बैठते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। उनका कमिटमेंट तो क्षेत्र की जनता के प्रति, राज्य के उत्थान के प्रति होना ही चाहिए। और ये कोई नई बात तो नहीं है। हम कमिटमेंट के साथ जाते हैं। इतने सारे लोग हम पर, एक जनप्रतिनिधि पर विश्वास करता है कि उसके रहते अमन चैन शांति होगी, शिक्षा में आगे विकास करेगा। आप देखिए कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं था, लेकिन आज 16 करोड़ रुपए की लागत से नेवरी बार के समीप डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ है। ये हमारे पूर्व के कार्यकाल में 2014-2019 के विधायकत्व काल में वो बना है। अब मैं जानता नहीं हूँ कि वहाँ पठन पाठन का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग तो तैयार है। सिंचाई प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, कृषि के क्षेत्र में जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आप किसी भी राष्ट्र, विकसित राष्ट्र की बात कर लीजिए, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, तो वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों ने काफ़ी प्रगति की है। अगर हिंदुस्तान के, झारखंड के और पलामू के आर्थिक उत्थान की बात करते हैं, तो इरिगेशन सेक्टर पर सबको काम करना पड़ेगा। 80 के दशक से आप यहाँ पाटन छतरपुर में मतलब देखा जाए तो लगातार यहाँ के जनताओं के लिए समर्पित है, 5 बार विधायक भी रहे हैं और अब आगे और क्या विकास हो जाना चाहिए? जैसे अगर देखा जाए तो उद्योग की बात करें तो विश्रामपुर विधानसभा में बीसीसीएल कास्टिक प्लांट जैसे उद्योग हैं, जिससे अगर कहा जाए तो पलायन कुछ हद तक रुक सकती है। तो इस पे क्या आप अपना सोचेंगे? देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकीकत, उद्योग की स्थापना की बात, और खासकर जब आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से पूछेंगे जो चुनावी राजनीति करता है, तो वो खुल के बोलेगा, हाँ मैं जीतूंगा तो यहाँ उद्योग स्थापित कर दूंगा। किस चीज का उद्योग स्थापित करिएगा? क्या रॉ मटेरियल हमारे छतरपुर पाटन के पास है? एवं की लातेहार जब अलग हो गया तो क्या हमारे पास है? सारी खनिज संपदाएं तो लातेहार में चली गई, पलामू में तो कुछ बचा नहीं। किस पर आप करिएगा? इतना उख की पैदावारी नहीं है कि हम शुगर मिल बैठा सकें। हमारे पास इतना जो है सो ग्रेफाइट ग्रेनाइट नहीं है कि हम उस पर आधारित फैक्ट्री बैठा सकें। ये कहने की बात है। अगर यहाँ पलायन रोकना है, गरीबी मिटानी है, तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत रोजगार की बात, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बात जो है सो करना पड़ेगा। आखिर किन-किन क्षेत्रों में जो अभी तक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि आज़ादी के बाद भी रास्ते नहीं गए हैं। अभी भी क कुछ दिन पहले नक्सलियों का कुछ हुआ था, अभी उग्रवाद मतलब इनकाउंटर। एक जमाना था कि जो रोड एक्सेस होना चाहिए था, वो रोड एक्सेस नहीं था। वो रोड एक्सेस नहीं था। लेकिन अभी की स्थिति बदली हुई है छतरपुर में। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। आप सरेडी जा सकते हैं, नौडिया बाजार जा सकते हैं, विशुनपुर जा सकते हैं, लहंगा जा सकते हैं। यहाँ पे जो पहुँचने की सुविधा होनी चाहिए थी, आज है। लेकिन फिर भी बहुत
है। बच्चियों के लिए पिछली बार जब आप थे तो यहाँ कस्तूरबा गांधी पाटन में भी बना। तो क्या इस तरह की शिक्षा की पद्धति जो आदिवासी छात्रावास हो और जो एसटी एससी लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए हर प्रखंड में कि नहीं? सिर्फ एससी एसटी की बात क्यों करें, हमारे आपके सभी परिवार के बच्चे, उनको शिक्षा मिले, योग्य शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन झारखंड बनने के बाद से लेकर अभी तक जो शिक्षा के प्रक्षेत्र में काम हुआ है, मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैं उससे बहुत दुखी हूँ। अब आप देखिए ना, एक समय था कि उग्रवादी संस्थाएं जो है सो वामपंथी विचारधारा की पढ़ाई करते थे गांवों में, डगरा ऐसे जंगल में, रत्नाग ऐसे जगह पे। हम लोगों के समय में वहां पे हम लोगों ने सरकारी विद्यालय खुलवाया, लेकिन पिछली सरकार ने उस विद्यालय को मर्ज कर दिया 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर। मैंने कहा था विधानसभा में कि एक तरफ तो उग्रवादी खुद पाठशाला खोल के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और दूसरी तरफ राज्य सरकार स्कूल को मर्ज करके दूसरे में शामिल कर रही है। क्या बच्चा पढ़ेंगे वहां पे? बोले थे कि सिंचाई के लिए तो किसान को उचित सारा चीज व्यवस्था मिलना चाहिए, खाद बीज ये सब चीज मुहैया होना भाई चाहिए। अगर खेत में पानी ही नहीं होगा तो हम खाद आपको दे के करेंगे क्या? जब पानी आपके खेत में पहुंचेगा तब ना आप उत्पादन करिएगा, और तब उत्पादन के लिए आपको खाद की जरूरत होगी। तो ये थे राधा कृष्ण किशोर जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार वो पाटन छतरपुर विधानसभा के लिए क्या सोचे हैं। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।